एवरीवन, आप सभी कैसे हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे हैं और हर चीज़ जो आपके लाइफ में है और चल रही है वो काफ़ी अच्छी चल रही है और ऐसे ही आप सभी अपना ध्यान रखते रहें हमेशा। तो चलिए स्वागत करती हूँ मैं प्रभा द्विवेदी द फाइनेंस फॉरेस्ट में। एक बार फिर से हम मिले हैं और एक अच्छे इम्पोर्टेंट और एक बहुत ही आवश्यक जानकारी के साथ। दोस्तों, ये टॉपिक एक जनरल टॉपिक है जो हम सभी के लिए, आप, मैं या हर एक इंसान के लिए इम्पॉर्टेंट है, भले वो जॉब करता है या उसका बिजनेस है, वॉट एवर। तो चलिए आज बात करते हैं टर्म प्लान की। टर्म प्लान क्यों ज़रूरी है, क्या होता है, कब लेना चाहिए, कैसे ले सकते हैं और किस किस कंपनी का टर्म प्लान अच्छा होता है, इसकी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन मैं आज इस वीडियो में आपको शेयर करने वाली हूँ। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहें, बिल्कुल भी इस वीडियो को मिस ना करें। ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं है, लेकिन एक इम्पॉर्टेंट जानकारी आपके साथ साझा करने में मुझे भी बहुत अच्छा लगता है, आनंद आता है, क्योंकि मुझे पता है आप सभी इसे फुली इन्वॉल्व होकर देखते हैं। चलिए बात करते हैं कि टर्म प्लान क्या होता है। दोस्तों, हम अपने परिवार के लिए हमेशा चाहते हैं कि हम रहें या ना रहें, लेकिन हमारा परिवार हमेशा खुशहाल रहे, समृद्ध रहे, स्वस्थ रहे, फाइनेंशियली हेल्दी रहे। तो हम और आप सभी चाहते हैं कि हम अपने साथ साथ ऐसा कुछ फाइनेंशियल सपोर्ट पीछे अपने छोड़ के जाएं जो हमारी फैमिली को अंततः पूरी तरह से सपोर्ट कर सके। तो ये एक ही कायदे और तरीके से हो सकता है जब आप फाइनेंशियली अपने परिवार को हेल्दी बनाएंगे। और वो कैसे हो सकता है दोस्तों, अगर हम दो या एक कोई परिवार में कमाता है तो भी परिवार का जो फाइनेंस है वो हमें ही देखना पड़ता है, राइट और रॉन्ग। अब आप ये सोच रहे होंगे कि टर्म प्लान इस बात पर कहाँ से आ रहा है। चलिए मैं उस टॉपिक को भी लाती। तो मैं मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर आप अपने परिवार को फाइनेंशियली हेल्दी देखना चाहते हैं या बनाना चाहते हैं तो यू शुड टेक अ हेल्दी टर्म प्लान स्कीम। अब टर्म प्लान एक ऐसा, ये मेडिक्लेम नहीं होता, क्योंकि मेडिक्लेम और टर्म प्लान में एक बहुत बारीक सा लेकिन विशेष अंतर है कि जब हम बीमार होते हैं तो हमें हॉस्पिटलाइजेशन का जो खर्चा होता है वो सिर्फ मेडिक्लेम में मिलता है, लेकिन टर्म प्लान इज कम्प्लीटली अ डेथ कवर जो सिर्फ और सिर्फ आफ्टर डेथ ही मिलता है और जो आपके पीछे लीगल हेयर्स होते हैं उन्हें मिलता है। सपोज कि किसी एक्स, मिस्टर एक्स ने 1 CR का टर्म प्लान लिया, लेकिन टर्म प्लान लेने के 6 महीने बाद उनकी डेथ हो जाती है। तो सपोज कि जो कंपनी है, सपोज उन्होंने किसी कंपनी से किया है तो उस कंपनी ने उनके बीवी या बच्चों को विच एवर इज, जो भी उन्होंने लीगल हेयर बनाया है उन्हें वह 1 CR रुपीज़ पूरा मिल जाता है। तो ये तो कुछ बेनिफिट्स हुए। अब इंसान की बराबरी तो पैसा नहीं कर सकता, लेकिन आज बहुत कुछ पैसा कर सकता है। जी हाँ, तो हम और आप सभी चाहते हैं कि हमारा परिवार, हम रहें या ना रहें, हमेशा खुशी और हंसता खेलता रहे। तो टर्म प्लान कब लेना चाहिए, तो बात करते हैं कि टर्म प्लान सबसे पहले तो अगर आप जितना जल्दी हो सके, अगर आप सैलरीड हैं, आपने कमाना स्टार्ट कर दिया है एट द एज ऑफ 24 या 25, यू शुड टेक इमीडिएटली अ गुड टर्म प्लान। अगर आप बिजनेस क्लास के हैं या सेल्फ एम्प्लॉयड कैटेगरी में आते हैं तो भी आपको टर्म प्लान लेना चाहिए। अब बात करते हैं कि टर्म प्लान कितने का लेना चाहिए या किस तरीके से लेना चाहिए। तो दोस्तों, टर्म प्लान, सबसे पहली बात तो मैंने अभी आपको बताया कि जितना जल्दी आप हो सके आप टर्म प्लान लीजिए, उतना ही सस्ता और कम प्रीमियम वाला टर्म प्लान आपको मिलता है, बिकॉज टर्म प्लान एज कैलकुलेटर के अकॉर्डिंग चलता है। जितना लेट आप टर्म प्लान लेंगे प्रीमियम उतना ही महंगा आएगा। अब इसके कुछ और 2-3 तरीके होते हैं जिससे कि आप प्रीमियम पे कर सकते हैं, जैसे कि कुछ पर्टिकुलर ड्यूरेशन के लिए फिक्स्ड एक प्रीमियम होता है, जैसे कि आपको 10 साल चुकाना है, उसके बाद फ्री रहना है, आप वो भी कर सकते हैं। लिमिटेड पे ऑप्शन में जा सकते हैं। रेगुलर पे में आप टिल 60 ईयर्स या टिल 80 ईयर्स का आप ले लीजिए और आपको हर साल उसका जो प्रीमियम है वो भरना है। सपोज कि आप ऐसा नहीं चाहते और आप ऐसा चाहते हैं कि वन टाइम भी आप पे कर सकते हैं, तो आप वन टाइम भी पे कर सकते हैं, लेकिन ऐसा बहुत रेयर होता है क्योंकि क्लाइंट्स के पास फाइनेंशियली बजटिंग का भी इशू होता है। तो आप इसे कुछ इंस्टॉलमेंट में ही पे करें
ईयरली करें, 6 मंथ में करें या क्वार्टरली करें, इट विल बी बेटर फॉर यू। अगर हम बात करें कि टर्म प्लान अब किस किस कंपनी का अच्छा होता है, तो अगर बात करें हम प्राइवेट बैंक्स की, तो आप इन तीनों बैंक्स के गो थ्रू जा सकते हैं, जिसमें आप HDFC, एक्सिस और ICICI बैंक के प्लान्स ले सकते हैं। इन तीनों बैंक्स में अच्छे प्लान्स हैं और इनका जो क्लेम सेटलमेंट रेशो है स्पेशली ICICI बैंक और HDFC बैंक का काफ़ी अच्छा है। और क्लेम सेटलमेंट रेशो ही सबसे ज़्यादा देखना चाहिए, बिकॉज जब एट द टाइम ऑफ क्लेम जब अप्लाई करता है क्लाइंट या क्लाइंट के लीगल हेयर्स, तो सबसे ज़्यादा दिक्कतें वहाँ उठानी पड़ती हैं, बिकॉज ऑफ ड्यू टू रश फॉर्मेलिटीज़, डॉक्यूमेंटेशन और रिजेक्शंस, ऐसे बहुत सारे तकलीफ और इश्यूज सामना कर चुके हैं लोग। इसलिए मेरा यही मानना है कि आप पहले पूरी तरह से एक्सप्लोर करिए, स्टडी करिए, मार्केट रिव्यू लीजिए, और जहाँ तक मेरा एडवाइस है, आप इन बैंक्स के प्लान्स के गो थ्रू जा सकते हैं। ख़ास तौर से आप अगर किसी एक्सपर्ट की सलाह से अगर आप कोई प्लान लीजिए तो बेटर होगा कि किसी आप इन्वेस्टमेंट बैंकर से भी सलाह लेके ये प्लान लीजिए। कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए अगर आप टर्म प्लान लेने जा रहे हैं, स्पेशली उसमें एडिशनल राइडर्स नहीं जुड़े हों, सिर्फ और सिर्फ आप डेथ कवर वाला ही टर्म प्लान लीजिए। उसमें कुछ और प्लान्स आपको बैंकर्स बताते हैं जो कि उनके टारगेट से रिलेटेड प्रोडक्ट में ऐड होता है, आपको वो प्लान नहीं लेना है। आपको सिर्फ और सिर्फ डेथ कवर वाला ही प्लान लेना है, विच इज़ कम्प्लीटली ए प्योर टर्म प्लान। आपको उसमें राइडर ऐड नहीं कराने, आपको रिटर्न वाला प्लान नहीं लेना है जिसमें आपको ये बताया जाता है कि आपका जितना प्रीमियम है वह रिटर्न हो जाएगा या उसके बाद कुछ रिटर्न आपको मिलेगा अगर आप क्लेम नहीं करते। बिल्कुल भी ऐसा प्लान नहीं लेना है आपको। साथ साथ आपको प्रीमियम उस कैटेगरी में चूज़ करना जिसमें आपका फाइनेंशियल बजट अलाउ करे। फाइनेंशियली जब आप बजट में प्लान लेंगे तो वो आपके लिए भी बेटर रहेगा, आपकी फैमिली के लिए भी बेटर रहेगा। मैं एडवाइस करूँगी कि आप अबव 1 CR ही लीजिए अगर आप टर्म प्लान का अमाउंट तय करते हैं, बिकॉज 50 लाख कोई अमाउंट नहीं होता है और इतना तो इजीली पढ़ाई लिखाई में ही बच्चों का खर्चा हो जाता है। तो कम से कम आप एटलीस्ट 1 CR लीजिए। अगर आपकी एलिजिबिलिटी नहीं बनती है एक बैंक से तो कोई बात नहीं है, आप 2 बैंक से या 2 कंपनी से आप ले सकते हैं। सपोज आपने किसी बैंक से 50 लाख ले लिया, दूसरे बैंक से 40 लाख या 70 लाख या कुछ ऐसा ले लिया, तो टुकड़े टुकड़े में भी आपका 1 या अबव 1 CR के आसपास हो रहा है। चलिए अब डॉक्यूमेंटेशन में आते हैं। तो डॉक्यूमेंटेशन टर्म प्लान के लिए सैलरीड के लिए अलग है, सेल्फ एम्प्लॉयड के लिए अलग है। सैलरीड की बात करें तो आपका 3 मंथ्स का पे स्लिप लगेगा, 6 मंथ का बैंक स्टेटमेंट लगेगा, फॉर्म 16 लगेगा, और अगर आप ITR भरते हैं तो ITR भी आपका 1 ईयर का लगेगा जो कि आपने लेटेस्ट फाइल किया हो। अगर हम बात करें सेल्फ एम्प्लॉयड की, तो सेल्फ एम्प्लॉयड में स्पेशली ITR ही होता है। प्रूफ ऑफ इनकम भी आपको देना पड़ेगा जो सोर्स ऑफ इनकम है, और साथ साथ आपका बैंक स्टेटमेंट। तो ये कुछ डॉक्यूमेंटेशन और KYC तो होगा ही। KYC में आधार कार्ड, पैन कार्ड, जो आपका ID, एड्रेस और एज प्रूफ है वो आपको देना पड़ेगा। KYC के डिटेल्स के लिए मेरा वीडियो मैंने ऑलरेडी स्पेशली डाला है KYC के लिए, आप मेरे चैनल पर सब्सक्राइब करें, अगर आपने नहीं किया है तो आप करिए, और उसके बाद आप गो थ्रू करेंगे तो आपको KYC का स्पेसिफाइड वीडियो आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगा। तो ये कोई डॉक्यूमेंटेशन और KYC फॉर्मेलिटीज़ हैं बिफोर अप्लाइंग टर्म प्लान। अब दोस्तों हम बात करते हैं कि टर्म प्लान अगर आप गवर्नमेंट या पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स के थ्रू जाते हैं तो टाटा AI भी अच्छा प्लान देता है। साथ साथ कुछ और प्राइवेट NBFCs हैं इस रेस में जो कि कुछ बेटर प्लान्स ऑफ़र करते हैं, लेकिन मेरा सजेशन यही है आपको कि आप पहले मार्केट एक्सप्लोर कर लीजिए, उसके बाद कंपेयर कर लीजिए, उसके बाद ही आप प्लान लीजिए। तो सबसे पहले आपको देखना है कि आपने प्लान कौन सा लिया है, उसमें एडिशनल राइडर्स तो नहीं है, प्रीमियम कितना है, आप पहले वो भी कंपेयर कीजिए। थर्ड वन इज़ आपके जहाँ से भी आपने क्लेम का आपने टर्म प्लान का अप्लाई किया हुआ है वहाँ पर क्लेम सेटलमेंट रेशो टिल डेट कितना है। तो ये कुछ बातें हैं जिनको ध्यान में रख के ही आप टर्म प्लान लीजिए। तो दोस्तों मैं उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपके काफ़ी काम कर रहा है, और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करिए,
लाइक शेयर ज़रूर कीजिए वीडियोस को। मेरा एक और चैनल है शिक्षा मित्र पीडी, उसमें कुछ सोशल चीज़ों को लेके, कुछ कंसर्न्स को लेके मैं वीडियो डालती हूँ, तो आप उसे भी डेफिनेटली पसंद करेंगे, उसे भी सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। और मिलते हैं अगले ऐसी इम्पोर्टेंट अपडेट और वीडियो के साथ। तो चलिए, तब तक आप सभी अपना ध्यान रखें। थैंक यू सो मच।